रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 10 हो गया है। तो 11 स्टार्ट करते हैं। 10 तक आप लोग अगर जिन्हें भी सुना हो रिच डैड पुअर डैड वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 तक हो गया है, 11 स्टार्ट करते हैं। एक लाइन 10 का भी ले लेते हैं। तो वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वे जल्दी ही वहाँ लौट आए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियाँ जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील और लेखापाल ने उसका पैसा हथिया लिया और वह न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान में से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पोंछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वह नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर यह भी उतर गई तो वह अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तुरंत मिलियनियर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि लंबे समय में यह दावा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब में वे प्रायः बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे वही कहता हूं जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की ज़रूरत है। तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की ज़रूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था तो वे यह विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूसते थे। जैसा मैंने कहा था, मेरे शिक्षित डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता में माहिर बनने की ज़रूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो उसको सबसे पहले तो यह करने की ज़रूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी यह बिना नींव डाले मकानों में यकीन करता है। कच्चा फर्श अभी फैशन में है, इसलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो उनके पास लगभग कोई वित्तीय नींव नहीं होती। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद आती है और वे अमेरिकी सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वे फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है, यह तेज़ी से ऊपर जाती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी मीनार आ जाती है। उसकी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। बड़े होने के बाद माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि बचपन में ही हमारी वित्तीय बुनियादी मजबूत बना दी गई थी। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बनने रहना चाहते हैं तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमीर डैडी के सामने सवाल यह था कि यह नीरस और जटिल विषय बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखाचित्रों के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियाद रखी। चूँकि हम बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका ईजाद किया। वर्षों तक वे सिर्फ रेखाचित्र खींचते थे और शब्दों का इस्तेमाल कम करते थे। माइक और मैं सरल रेखाचित्रों की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसे के आवागमन को समझते थे। कई साल बाद अमीर डैडी ने उन रेखाचित्रों में अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक ज़्यादा जटिल और सूक्ष्म अकाउंटिंग विश्लेषण में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए यह करना ही था। मैं उतना जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य काफ़ी छोटा है, लेकिन हम दोनों की ही नींव एक सी है। अगले पन्नों में मैं आपको वही सरल रेखाचित्र बताऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे बुनियादी हैं, लेकिन उन रेखाचित्रों ने 2 छोटे लड़कों का मार्गदर्शन किया जिसकी बदौलत वे एक ठोस और गहरी नींव पर काफ़ी दौलत बनाने में सफल रहे। नियम 2 देखते हैं, ठीक है। तो नियम 2 का है, आपको संपत्ति और दायित्व का फ़र्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं इसका। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। ज़्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व का फ़र्क नहीं जानते। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग संपत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियाँ मानते हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया तो हमें लगा वे मजाक कर रहे हैं। हम 2 छोटे लड़के अमीर बनने के रहस्य को लेकर इतने हैरान परेशान थे और उनका जवाब इतना आसान था, यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय तक ठहरना पड़ा। माइक ने पूछा, संपत्ति क्या होती है? इसके बारे में
उसके बारे में अभी चिंता मत करो, अम्मी डैडी ने कहा। बस इस विचार को अपने दिमाग के अंदर घुसने दो। अगर तुम इस सरल नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। यह बहुत आसान है, इसलिए लोग इस विचार को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है और फिर हम उसे हासिल करें और इसके बाद हम अमीर बन जाएंगे? अम्मी डैडी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, यह इतना ही आसान है। मैंने पूछा, अगर यह इतना ही आसान है तो संसार का हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता? अम्मी डैडी मुस्कुराए, क्योंकि वे लोग संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क नहीं जानते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर यह इतना ही आसान है, अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है तो हर कोई इस फ़र्क का पता क्यों नहीं लगाना चाहता? संपत्तियाँ और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने में अम्मी डैडी को सिर्फ कुछ मिनट लगे। व्यस्क होने के बाद मुझे यह दूसरे वयस्कों को समझाने में मुश्किल आती है। यह आसान विचार उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें अलग तरीके से शिक्षित किया गया है। उन्हें दूसरे शिक्षित पेशेवर ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, लेखापाल, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय नियोजक आदि। मुश्किल तब आती है जब इन लोगों से सीखी बातों को भूलने या दोबारा बच्चे बनने को कहा जाता है। बुद्धिमान वयस्क अक्सर महसूस करता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना खुद को नीचे गिराना है। अम्मी डैडी कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल सिद्धांत में यकीन करते थे, यानी इसे आसान रखो, मूर्खतापूर्ण रखो या इसे बेहद सरल रखो। इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए आसान बनाया, जिससे हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बन गई। उलझन किस वजह से होती है? इतनी सरल चीज़ जटिल कैसे बन सकती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो दरअसल दायित्व है? इस सवाल का जवाब बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है। हम वित्तीय साक्षरता पर नहीं, साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी चीज़ संपत्ति है और कौन सी दायित्व, यह शब्दों से समझ नहीं आता है। वास्तव में अगर आप सचमुच दुविधा में पढ़ना चाहते हो तो डिक्शनरी में संपत्ति और दायित्व की परिभाषा देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी गई परिभाषाएँ किसी प्रशिक्षित लेखापाल को अच्छी लग सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को उनसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम वयस्क लोग अक्सर यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। हम छोटे लड़कों को अम्मी डैडी ने समझाया था, संपत्ति को शब्दों से नहीं अंकों से परिभाषित किया जाता है, और अगर तुम अंक नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। अम्मी डैडी कहते थे, अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण अंक नहीं होते, बल्कि वह चीज़ होती है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों जैसा ही है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण तो वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। यह बात मैंने अपने अमीर डैडी से एक बार नहीं 1000 बार सुनी होगी। और मैंने यह भी सुना था, अमीर लोग संपत्तियाँ इकट्ठी करते हैं और गरीब तथा मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को इस तरह पहचाना जा सकता है। अधिकतर अकाउंटेंट्स और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर लोग इन परिभाषाओं से सहमत नहीं है, लेकिन ये आसान रेखा चित्र दो छोटे लड़कों की मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए थे। इसका रेखा चित्र आप देख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर करके रेखा चित्र रहेगा। तो ये 1 नंबर का रेखा चित्र है जो कि हम लिख देंगे, आपके पेज पे लिख देंगे 1 नंबर। तो देखते हैं इसका, ये रेखा चित्र आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम इसको डीपली कर देते हैं। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि संपत्तियों और दायित्वों को बराबर होना चाहिए। कई वित्तीय नौसिखिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के संबंध को नहीं जानते हैं, जबकि इस संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अम्मी डैडी ने 2 छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया, संपत्तियाँ आपकी जेब में पैसे डालती है। अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा। फिर यह दायित्व एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। तो ये कैश फ्लो पैटर्न का भी ये दूसरा रेखा चित्र है जो कि हम डाल देंगे। तो ये 2 नंबर में होगा, ठीक है। तो 2 नंबर इस समय देख लीजिएगा। तो इसको भी डीपली कर लेते हैं। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। अब जब संपत्तियों और दायित्वों को रेखा चित्रों के माध्यम से समझा दिया गया तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना ज़्यादा आसान हो सकता है। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालती है। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस ज़िंदगी भर संपत्तियाँ खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर दायित्व खरीदते रहें, चाहे शब्दों की हो या अंकों की। निरक्षरता ही वित्तीय संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज़्यादा साक्षर हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आपकी दौलत को कायम रखना चाहते हैं तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है। शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखा चित्रों में जो तीर लगे हैं वे नकदी के प्रवाह या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह की संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है। महत्वपूर्ण तो वह कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं। किसी वित्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी 80% परिवारों की वित्तीय कहानी यह होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती
जाती है, क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियाँ खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। तो यहाँ अब इसके बाद तीसरा रेखा चित्र आएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।